नमस्कार दोस्तों। हम अपनी ग्रैंड विटारा में रायपुर से उज्जैन की यात्रा में हैं। रायपुर से उज्जैन तक हम अलग अलग स्थानों का भ्रमण करते हुए पहुंचे हैं और इन स्थानों का वीडियो हमारे चैनल दुनियादारी पर उपलब्ध है। तो कृपया इन स्थानों का सैर भी हमारे चैनल के माध्यम से जरूर कीजिए। उज्जैन यात्रा के पहले दिन कल हमने माँ हरसिद्धि माता के मंदिर तथा महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद महाकाल लोक का भ्रमण किया था। फिर महाकाल लोक का भ्रमण कर रात्रि विश्राम एक बजट होटल में किया। आज सुबह जल्दी उठकर हम उज्जैन के अन्य प्रमुख स्थलों के दर्शन के लिए निकल पड़े। सुबह का नाश्ता करते हुए ही हमें कई ऑटो वालों ने ऑटो से उज्जैन दर्शन के लिए संपर्क किया। यहीं पर उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए नॉन स्टॉप बसें संचालित होती हैं, जिसमें उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने और आने के लिए प्रति व्यक्ति किराया 320 रुपये देना होता है। हमें चाय वाले भैया ने बताया कि पास ही मध्य प्रदेश टूरिज्म की उज्जैन दर्शन बस सेवा मिल जाएगी, जिसमें बैठकर उज्जैन के प्रमुख स्थलों का दर्शन किया जा सकता है। फिर हमने उज्जैन दर्शन के लिए MP टूरिज्म बस की टिकट कटाई। इसमें प्रति व्यक्ति किराया 90 रुपये था। यह बस हरसिद्धि माता मंदिर के पास सुबह 8 बजे मिल जाती है। इस बस से भ्रमण करने में करीब 5 घंटे का समय देना होता है। सबसे पहले बस ने हमें शनि देव के मंदिर का दर्शन कराया। शनि देव को तेल चढ़ाने के बाद हम अपने बस से अगले स्थान राजा भर्तृहरि की गुफा की ओर बढ़ चले। तो आपकी यात्रा मंगलमय और संपूर्ण बनी रहती है। 3 मंदिर कौन से? महाकाल, जहाँ पर दूध जल बेल पत्ते चढ़ाता है। उनके सेनापति काल भैरव, उनको वहीं चढ़ाई जाती शराब। और तीसरे महामंगल, उनको अनाज का दान चढ़ता है। और मंगल दान चढ़ाने से आप लोगों के घरों के 21 कष्टों का निराकरण होता है। बाकी सारे मंदिर दर्शनीय हैं। उज्जैन नगरी में बहुत मंदिर हैं, मगर ये 3 मंदिर हैं, यहाँ पर कोई भी खाली हाथ नहीं आता है। दान पुण्य किया यही अंग लगता है, बाकी रखे रखे जंग लगता है। राजा भर्तृहरि की गुफा शहर से बाहर की ओर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। गुफा के आसपास शहरी आबादी नहीं है और इलाका सुनसान सा है। महाराज भर्तृहरि विक्रम संवत की पहली सदी से पहले उपस्थित थे। वे उज्जैन के अधिपति थे। उनके पिता महाराज गंधर्वसेन के 2 विवाह हुए। पहले विवाह से महाराज भर्तृहरि और दूसरे से महाराज विक्रमादित्य हुए थे। महाराज विक्रमादित्य ने ही 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत कैलेंडर की स्थापना की थी। पिता की मृत्यु के बाद भर्तृहरि ने राजकार्य संभाला। भर्तृहरि की गुफा थोड़ी सी ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि राजा भर्तृहरि ने इन गुफाओं में कई साल तपस्या की थी। यहाँ 2 गुफा है, जिनका प्रवेश द्वार काफी सकरा है। हम पहले पहली गुफा में गए, जिसमें प्रवेश के बाद सीढ़ियाँ नीचे की तरफ ले जाती हैं। गुफा की ऊंचाई लगभग 8 फुट होगी। गुफा जमीन से नीचे बने होने के कारण यहाँ जल्दी ही ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है और दम घुटने लगता है। पहली गुफा अच्छी तरह से देखने के बाद हम बाहर आ गए। ताज़ी हवा में आकर खुलकर सांस ली और फिर दूसरी गुफा में गए। यह गुफा भी पहले जैसे पर उससे छोटी थी। परिसर से लगा हुआ ही श्री नवनाथ मंदिर है, जो काफी बड़ा है।
राजा भर्तृहरि न्याय, नीति, धर्मशास्त्र, भाषा, व्याकरण के विद्वान होने के साथ साथ प्रजा और प्रकृति को भी चाहने वाले थे। उनके जीवन में घटे सांसारिक घटनाक्रम के बाद इस संसार की मोह माया को त्याग कर भर्तृहरि बैरागी हो गए। अपने भाई विक्रमादित्य को बुलाकर पूरा राजपाट सौंपकर बैरागी भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए। उन्होंने वहीं वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि की कहानी ज्ञान एवं वैराग्य से पूर्ण है। यदि आपको समय मिले तो इनकी कहानी जरूर पढ़ें। गुफा परिसर से निकलते ही गौ भोजन सेवा के लिए निर्धारित शुल्क देकर आप गौ सेवा का लाभ भी ले सकते हैं। जय मां शिप्रा। थोड़ा समय वहां रुकने के बाद हम वापस अपने बस की तरफ चल दिए। हमारे अगले स्टॉपेज भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि संदीपनी आश्रम में बस रुकी। श्री महर्षि संदीपनी आश्रम क्षिप्रा नदी तट पर गंगा घाट के समीप स्थित है और महाकालेश्वर मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके सखा सुदामा ने यहाँ पर महर्षि संदीपनी जी से शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमद् भागवत, महाभारत तथा अन्य कई पुराणों में यहाँ का वर्णन है। इस स्थान पर एक कुंड भी स्थित है जिसे गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्री कृष्ण अपनी स्लेट धोते थे। इस पूरे क्षेत्र को अंकपात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस स्थान पर गुरु सांदीपनी जी श्री कृष्ण, बलराम एवं सुदामा जी की मनोहारी मूर्तियां भी विराजमान है। कहते हैं कि पहले ये आश्रम घास फूस का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे बचाने के लिए पक्का बना दिया गया। एक पुजारी का कहना है कि ये आश्रम 5266 साल पुराना है। संदीपनी ऋषि के आश्रम में ही कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी, जो बाद में अटूट मित्रता की प्रतीक बन गई। आश्रम में प्रतीकात्मक रूप में श्री कृष्ण, बलराम जी तथा सुदामा जी को महर्षि संदीपनी से शिक्षा लेते हुए चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। एक गैलरी नुमा कक्ष भी बनाया गया है, जिसमें 64 कलाओं की शिक्षा को व्यक्त करते हुए प्रदर्शित किया गया है। सांदीपनी परम तेजस्वी तथा सिद्ध ऋषि थे। श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के पश्चात मथुरा का समस्त राज्य अपने नाना उग्रसेन को सौंप दिया था। इसके उपरांत वसुदेव और देवकी ने कृष्ण को 11 साल 7 दिन की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेज दिया, जहां उन्होंने 18 दिन में 18 पुराण, 4 दिन में 4 वेद, 16 दिन में 16 कलाएं सहित 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी।
संदीपनी आश्रम परिसर में स्थित श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर में 6000 वर्ष पुराना शिवलिंग स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इसे महर्षि संदीपनी ने बिल्वपत्र से उत्पन्न किया था। इस शिवलिंग की जलाधारी में पत्थर के शेषनाग के दर्शन होते हैं, जो पूरे भारतवर्ष में दुर्लभ है। अधिकांश मंदिरों में नंदी की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में होती है। इस शिवलिंग के सामने मंदिर के बाहर खड़े हुए नंदी की एक छोटी सी दुर्लभ मूर्ति है। संदीपनी आश्रम के दर्शन के बाद हम वापस अपने बस की ओर बढ़ चले। जय श्री कृष्ण। यह मंदिर पूरे भारत और विश्व में का मात्र मंदिर है। और क्यों है? क्योंकि यह 9 ग्रह में मंगल ग्रह का जन्मभूमि जन्म स्थान और स्कंद पुराण के अवंतिका खंड, अवंतिका जो है उज्जैन नगरी का पुराना नाम है। आप लोग भारत में जितने भी शिव मंदिर दर्शन करने गए, भगवान महाकाल महाराज की कृपा से बहुत जगह गए होंगे। शिव जी का वाहन क्या देखते हैं? शिव जी के सामने आप लोग हमेशा नंदी को प्रणाम करते हैं। पर यह नंदी की जगह भेड़ का सवारी देखने को मिलेगा। भेड़ यानी मेंढा, जो राजस्थान में पाया जाता है। और यह सवारी होने का कारण है कि महामंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। शनि को आप काली वस्तु चढ़ाते हो, जैसे लोहा, उड़दा, तेल, तिल। भगवान मंगल को लाल चढ़ती है। लाल वस्तु में गेहूं, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, नारियल, पुष्प। पंचम प्रकार का प्रसाद आपका नाम और जो भी गोत्र बोल के चढ़ेगा। नाम बोलोगे आप ही का लगेगा, गोत्र बोलोगे परिवार का लगेगा। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में 12 राशियां होती है। 12 राशियों में भगवान को 21 जगहों पे स्थान दिया गया। तो अपने और अपने परिवार के 21 परेशानियों का भगवान निवारण करते हैं। जैसे कि परिवार में किसी को शादी विवाह में रुकावट आती हो, बार बार रिश्ता बन जाना, टूट जाना, ज्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़े स्वभाव का होना, कि वो मंगल का जो रूप है ना, अंगार के समान लाल है। ज्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़े स्वभाव का होना, नौकरी पढ़ाई में दिक्कत आना, उसके लिए लाभदायक है। घर के अंदर छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़े होना, ऋण चढ़ जाना, ऋण है ना कर्जा। अपने शरीर में ब्लड का जो संचार होता है मंगल के द्वारा होता है। ब्लड के संबंधित तकलीफ होना है, भूमि के संबंधित काम करना। आप मंदिर पे आए, मंदिर की विशेषता ये है, जो मंदिर बना कर्क रेखा स्थित मंदिर है। जैसे नाभि होती है इंसान की, ट्रॉफिक ऑफ सेंटर पॉइंट। उज्जैन में आप आए, आपका प्रसाद 3 जगह चढ़ेगा। 3 जगह कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, विशेष करके नहीं जाता है। महाकाल, काल भैरव, मंगलनाथ। आप उज्जैन में कहीं से भी आए हो, घर से भी चावल का बोरा भर के लाओगे और हर मंदिर में 1-1 चावल चढ़ाओगे, आपके चावल खत्म हो जाएंगे, मंदिर खत्म नहीं होंगे। बहुत मंदिर है महाकाल महाराज की नगरी में, पर 3 जगह खाली हाथ नहीं जाते हैं। और यह प्रसाद जो चढ़ेगा अपने घर परिवार फैमिली के मंगल कार्य के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए चढ़ेगा, ताकि जीवन में कोई मंगल कार्य ना हो, मांगलिक दोष ना है। एक परिवार का प्रसाद एक गोत्र का 100 रुपए का आता है, जो पूरे परिवार की ओर चढ़ता है। सब लोग दर्शन करेंगे, सभी को जय श्री महामंगल, सभी की यात्रा मंगल में हो। एक बार भगवान का जयकारा लगाएंगे, साथ में लगाएंगे, बोले वहां महाकाल की जय, मंगलनाथ की जय। समय 20 मिनट से 30 मिनट का, या भैया के पास हाथ धो लेंगे और हाथ धो के सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। क्यों? आज बड़े विशेष दिन पे आए हो, आज मंगलवार का दिन है। आज के दिन कोई भी खाली हाथ नहीं जाता यहाँ पे। श्री मंगलनाथ मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में मंगल ग्रह के स्पष्ट दृश्य के लिए यह सबसे आदर्श भौगोलिक स्थान था। ऐसा कहा जाता है कि यह कर्क रेखा और पृथ्वी से गुजरने वाली शून्य देशांतर रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। मंगलनाथ मंदिर काफी भव्य और ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसके लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हम मंगलवार के दिन यहाँ पहुँचे थे और हर मंगलवार के दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उज्जैन शहर को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। यहाँ अन्नदान का भी विशेष महत्व बताया जाता है। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। यूँ तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली के चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल होता है, वे मंगल शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना करवाते हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में ग्रह शांति करवाने के बाद मंगल ग्रह दोष खत्म हो जाता है। मंगलनाथ मंदिर में दर्शन के बाद
हम फिर से बस में बैठ गए। अगले गंतव्य श्री काल भैरव मंदिर की ओर बस चल पड़ी। जय बाबा मंगलनाथ। उज्जैन की मान्यता है कि महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करने ही चाहिए। यही कारण है कि इस मंदिर में सदैव भीड़ रहती है। काल भैरव को शहर का रक्षक माना जाता है। यह मंदिर महाकाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारी बस जहां खड़ी हुई थी वहां से करीब 100 मीटर पैदल रास्ते में पूजन सामग्री एवं विविध सामग्रियों के स्टॉल लगे हुए थे। इन्हीं में से एक स्टॉल में हमने पूजन सामग्री खरीदी। काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पास में ही शासकीय मदिरा की दुकान स्थित है। काल भैरव मंदिर प्राचीन हिंदू संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर तंत्र के पंथ से जुड़ा हुआ है। स्कंद पुराण में इन्हीं काल भैरव का अवंती खंड में वर्णन मिलता है। इनके नाम से ही यह क्षेत्र भैरवगढ़ कहलाता है। काल भैरव को भगवान शिव की भयंकर अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता है। अतः शिव की नगरी में उन्हीं के रुद्रावतार काल भैरव का यह स्थान बड़े महत्व का है। शैव परंपरा के कपालिक और अघोर संप्रदायों में काल भैरव की पूजा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। काल भैरव को अनुष्ठान के भाग के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। सैकड़ों भक्त इस मंदिर में हर रोज आते हैं। काल भैरव के दर्शन पश्चात अब हम अपने बस में बैठकर आज के अंतिम पड़ाव गढ़ कालिका मंदिर के लिए आगे बढ़ चले। जय काल भैरव। तांत्रिकों की देवी गढ़ कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। वैसे तो गढ़ कालिका का मंदिर शक्तिपीठ में शामिल नहीं है, किंतु उज्जैन क्षेत्र में मां हरसिद्धि शक्तिपीठ होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। काल जयी कवि कालिदास गढ़ कालिका देवी के उपासक थे। कालिदास के संबंध में मान्यता है कि जब से वे इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे, तभी से उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। कालिदास रचित श्यामला दंडक महाकाली स्रोत एक सुंदर रचना है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि के मुख से सबसे पहले यही स्रोत प्रकट हुआ था। माँ गढ़ कालिका के दर्शन के बाद हम यहीं पास में स्थित श्री स्थिर मन गणेश जी के दर्शन के लिए चल पड़े। ऐसा माना जाता है कि श्री स्थिर मन गणेश भगवान की स्थापना स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों की गई है। मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन लाभ से मन को शांति एवं स्थिरता मिलती है, साथ ही मन की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सामान्यतः जब हम सिंहस्थ कुंभ की नगरी उज्जैन की यात्रा योजना बनाते हैं तो हमारी योजना के केंद्र में महाकाल का दर्शन प्रमुख होता है, किंतु मोक्षदायिनी नगर उज्जैन अपने आप में अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र है। भारतीय प्राचीन कथाओं को महसूस करने के लिए यहाँ आपको कम से कम 2 रात का समय देना ही चाहिए, जिससे बाबा महाकाल के पुण्य दर्शन के बाद उज्जैनी नगर को भी घूम सकेंगे। रायपुर से उज्जैन की यह यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय महाकाल। गाइस, अगर आपको हमारी चैनल दुनियादारी पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। थैंक यू।